और विज्ञान भवन के मुख्य द्वार पर आगमन हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री विज्ञान भवन में पधार चुके हैं। थोड़ी ही देर में वे यहां एक प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक एवं आधार केबल सुविधा में आपका स्वागत है। इस सुविधा के माध्यम से किसी भी बैंक का कस्टमर हमारे बैंक मित्र केंद्र पर जाकर अपना पैसा निकाल एवं जमा कर सकता है। कस्टमर बैंक मित्र केंद्र पर जाकर अपना आधार नंबर एवं बायोमेट्रिक देता है। वो बायोमेट्रिक NPCI के माध्यम से होता हुआ UAI जाता है। जमा व्यवहार प्रक्रिया की सफलता के पश्चात ग्राहक को रसीद दी जाती है। निकासी व्यवहार प्रक्रिया कुली के निशान के सत्यापन के बाद ग्राहक को पैसे दिए जाते हैं। मनी ट्रांसफर की प्रक्रिया ये सुविधा आगंतुक ग्राहक के लिए भी उपलब्ध है। पैसे ट्रांसफर तुरंत हो जाते हैं एवं ग्राहक को रसीद दी जाती है। ये मोबाइल मनी सर्विस है। केवल भारतीय जिले उनके पास बैंक के खाते नहीं है, इसके माध्यम से ग्राहक घर बैठे अपने मोबाइल फोन के जरिए पैसे भेज भी सकता है, ये रिसीव भी कर सकता है। इसका नंबर पर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार ग्राहक पैसे निकालने के लिए एक दबाएं। मोबाइल बटुए से पैसे निकालने के लिए 3 दबाएं। दुकानदार का निजी कोड दबाएं। कृपया प्रेषित करने के लिए रकम दबाएं। कृपया अपना 4 अंकों वाला निजी पिन दबाएं। मोबाइल ये आज की जो डेडिकेशन है USSD फैसिलिटी, ये Star99 है। किसी भी बेसिक फ़ोन से कोई भी कस्टमर, किसी भी बैंक का कस्टमर वो बेसिक सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज ले सकता है, जैसे कि अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर सकता है, पर्सन टू पर्सन फंड ट्रांसफर कर सकता है और एजेंट कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल। स्मार्टफोन पे पूरी बैंकिंग ट्रांजैक्शन स्मार्टफोन से भी और बेसिक ये आज चालू हो रहा है सर। ये जैसे नहीं उससे ट्रांजैक्शन भी हो सकता है। ट्रांजैक्शन 5000 को एंटर करता है अप टू मोबाइल फोन की स्क्रीन पर बैंक में टेलीकॉम टेक्नोलॉजी है जिसको USSD बोलते हैं, SMS टाइप। सर मैं नाबार्ड ने कोऑपरेटिव बैंक को कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पे लाने के लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल, उसका इस्तेमाल किया और 200 बैंक को अब कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पे लिया है। नई तकनीक के अभाव में सहकारी बैंक पिछड़ गए। नवीन भुगतान प्रणाली से जुड़ने के लिए जरूरी था बैंकों को कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर आना। नाबार्ड ने इन बैंकों को कॉस्ट इफेक्टिव क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल के माध्यम से कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर ला दिया है। ये सहकारी बैंक अब अपने ग्राहकों को नए युग की बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए सक्षम हो रहे हैं। सर
एज ए रिजल्ट ये रुपए कार्ड अब कोऑपरेटिव बैंक इशू कर रहे हैं सर, जैसे महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, गुजरात कोऑपरेटिव बैंक। वित्तीय साक्षरता और ये के सर लिए कुछ हमारे हमने वित्तीय प्रचार साक्षरता सामग्री का क्षेत्रीय भाषाओं एक में जो बनाया सर हमने इनोवेशन और किया वो वितरण किया। रेलवे, भारतीय रेलवे वित्तीय पे साक्षरता हमने के प्रचार लिए किया आंध्र प्रदेश अभिनव में, प्रयास किया, लोकल लैंग्वेज में। जैसे आंध्र प्रदेश में भारतीय रेल और के जन धन माध्यम योजना से के लिए भी हम लोग हम तैयार हैं। बैंक जागरूकता अभियान चला रहे हैं। अभी तक सर कार्ड जो है बैकएंड पे छपते थे और गांव में आने में 1 महीना लग जाता है। अब हम लोगों ने एक नई टेक्निक इजाद करी है, तो फील्ड पे ही इंस्टेंट कार्ड इशू कर देंगे अक्रॉस द कंट्री। तो बैंक खाता खुलने के बाद वेट करने की जरूरत नहीं है और ग्राहक को कार्ड हाथों हाथ मिल सकता है। ये नई चीज़ सर, ये नई बैंक हम ले रहे हैं सर, ब्रांच में ही इमीडिएटली उससे नाम का कार्ड मिल जाएगा। और सर ये ग्रामीण उद्यमी के हिसाब से गाँव में एक सर उद्यमी बन गया है, जैसे 5 लाख एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, 6 लाख एंटरप्रेन्योर, जो कि सर बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलको सारी सर्विसेज नाम ले सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी सर्विसेज स्कीम है जो कॉमन सर्विस सेंटर की, जैसे ई ग्राम गुजरात में है, अक्षय केरला में, एमपी ऑनलाइन करीबन 1,37,000 सेंटर है। सो जो कि शासकीय सेवाएं देते हैं सर, और कुछ नई सर्विसेज भी शुरू हुई हैं। अभी करीबन 17,000 बैंकिंग करस्पॉन्डेंट एजेंट हैं जो उन्हीं CSC सेंटर से बैंकिंग का काम कर रहे हैं। इंश्योरेंस भी सर अभी रिसेंटली शुरू हुआ है। तो इन CSCs को हम बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बना रहे हैं सर, सबको ऑथराइज कर रहे हैं इस काम के लिए। अभी 17,000 ही हैं और ये तो इसी में सर कोई भी कस्टमर आ सकता है, तो उसका आइरिस स्कैन करके UIDS से सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, फॉर्म वॉर्म टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती। कुल 3 मिनट में इंश्योरेंस का हाथ क्या काम शुरू हो जाता है। पेंशन फंड डेवलपमेंट पार्टी से हमारा सॉल्वेंट पेंशन योजना है, जो दूर दराज में गरीब लोग पेंशन के लिए अपना योगदान करते हैं, उनके पैसों की सुरक्षा के लिए सर हमें ऐसी एंटिटी मिलती है जो कि ID के माध्यम से उनको उसी वक्त रसीद देती है और उनका जो पैसे का जो योगदान है हमारे से CRE सिस्टम में आ जाता है। ये पेंशन स्कीम चालू हुई थी पहले गवर्नमेंट में, तो इसमें जो इंडिविजुअल है गरीब आदमी उसको 1000 से लेकर 12,000 एक साल में देना और गवर्नमेंट 1,000 कंट्रीब्यूट करती है। तो ये पॉपुलर कर रहे हैं सर इसको। ये हमारा पोर्टल है, वेब पोर्टल जो हमने डिपार्टमेंट के अंदर में है, पूरी प्रोग्रेस नहीं है। ये पोर्टल आपको डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को मॉनिटर करने के लिए अलाउ करेगा। सर इट विल अलाउ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ अकाउंट्स बीइंग ओपन एंड द नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स गेटिंग कवर्ड। including private sector bank. और अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का यहाँ मुख्य हॉल में आगमन होगा और शुरुआत होगी प्रधानमंत्री जन धन योजना की। हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपकी गरिमामय उपस्थिति से आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ी है माननीय।
हम हार्दिक स्वागत करते हैं माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली, माननीय वित्त राज्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। हम स्वागत करते हैं माननीय प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव आदरणीय श्री नृपेंद्र मिश्रा जी, कैबिनेट सचिव रिस्पेक्टेड श्री अजीत सेठ, रिस्पेक्टेड गवर्नर आरबीआई डॉक्टर रघुराम राजन और सचिव वित्तीय सेवाएं डॉक्टर गुरदयाल सिंह संधू। सबका साथ सबका विकास की संकल्पना को साकार करने के लिए आज एक ऐतिहासिक, विशाल और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है। अब सिर्फ गांव ही नहीं, चाहे गांव हो या शहर, भारत का कोई भी परिवार, चाहे वो किसी भी तबके का हो, बैंकिंग सुविधा से अब वंचित नहीं रहेगा। बैंकिंग और क्रेडिट की उपयोगिता का लाभ उठाकर अब हर भारतीय राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सकेगा। ये योजना एक ही समय में देश के 600 जिलों में लॉन्च की जा रही है। 75 जिलों में मेगा लॉन्च हो रहा है, जिसमें से 42 जगहों पर हमारे यूनियन मिनिस्टर्स द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है। लगभग 20 मुख्यमंत्री भी इन आयोजनों में भाग ले रहे हैं। माननीय वित्त राज्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने खुद पहल करके, व्यक्तिगत तौर पर बातचीत करके इतने बड़े विशाल आयोजन को एक सूत्रधार की तरह सुनिश्चित किया। माननीय, हमारी आपसे अनुनय है कि कृपया सभी के स्वागत में अपने उद्गार व्यक्त करें। Respected Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Finance Minister Shri Arun Jaitley ji, Cabinet Secretary, Principal Secretary to the Prime Minister, Governor, Reserve Bank of India, Secretary, Financial Services, ladies and gentlemen, it is my proud privilege today to be a part of the launch of a major flagship program of our government, the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. I welcome the Honorable Prime Minister to this momentous occasion where he will usher the dawn of a new era in the lives of several Indians who have so far been excluded from any access to formal financial services. The Honorable Prime Minister has guided and inspired us to work with much enthusiasm and commitment in making this a comprehensive and meaningful scheme. We are really grateful to you, sir, for sparing your time and coming for this launch. Our Honorable Finance Minister has lent his full support and has been constantly guiding the department in framing the scheme. The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana facilitates the opening of basic saving bank accounts with debit card, has components of credit remittance facilities, insurance and also pension for those in formal sector. This makes it the first comprehensive financial inclusion drive in the country. The scheme is being rolled out across the country today at the national, state, district, and at the village level. While over 600 launch functions are being held simultaneously all over the country, more than 60,000 account opening camps are also being organized. India has been engaging herself in the project of financial inclusion, with several agencies taking various initiatives in the past. We have so far adapted a bank-led model for this in the past. Villages with a population of over 200 were with the focus for coverage. Efforts for financial inclusion were made through establishing brick and mortar branches in bigger villages and business correspondence outlets in smaller villages. As a result of these efforts, 74,000 villages have been provided with banking facilities. However, this approach did not seem to cater to households and urban areas. There was no emphasis on debit cards. The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, we present a more comprehensive effort with equal emphasis on both rural and urban areas. We aim to cover each and every household
offering a basket of services, and are not limiting it to merely opening a bank account. The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, being launched today, has incorporated the key component of financial literacy at all levels. The successful implementation of this program will ensure that the poor have alternatives, that they are aware of various available financial products, available also that they, and also that they know how to utilize these products with due diligence and prudence. It also will work to ensure that they know the importance of insurance and pension in their lives, saving them from turning to money lenders. The mission, once completed, should bring the poor to all-around inclusive growth and development, where each individual gets her rightful share. Another important issue that concerns our country and that our Prime Minister is very keen on is the empowerment of women. Within the household, the lady is given much importance in the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. Credit facility on priority will be offered to the lady of the house. Besides bank account, women's self-help groups will also be promoted in a big way. This will not only create employment avenues in rural India, but in particular ensure women's empowerment. The other important aspect that bankers have to look into is that of imparting financial literacy to women. I welcome Sri Arun Jaitley, Honorable Finance Minister, who has provided great sense of direction to the mission. I also welcome the Cabinet Secretary, Principal Secretary to the PM, Governor of Reserve Bank of India, and the Secretary of Financial Services, who have been lending their full support to mission's formulation, and I'm sure that the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana will touch the lives of everyone in a constructive and comprehensive way. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। सबका समावेश और सबको सम्मिलित करने के एक नए युग का प्रारंभ है ये। अब हर भारतीय गर्व से आश्वस्त होकर ये कह सकेगा, मेरा भी एक बैंक अकाउंट है। आइए देखते हैं वित्तीय समावेशन पर ये फिल्म। भारत देश है किसानों का, मजदूरों का, मेहनतकश लोगों का, जो अपने अथक परिश्रम और लगन से इस देश की तरक्की की तस्वीर में खुशहाली के रंग भरते हैं। बढ़े देश आगे, जन जन की तकदीर जागे, इसलिए जरूरी है हर परिवार का बैंक में खाता। बैंक वाले कहते हैं खाते में हर समय कुछ पैसे रहना जरूरी है, मगर हर समय ऐसा हो यह संभव नहीं। बैंक पूरे 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से, हर बार इतना दूर कौन जाए। हम यहाँ के रहने वाले नहीं, जब पता का पता नहीं, सबूत कहाँ से लेकर आए। बैंक खाता खोलना चाहती हूँ, पर बैंक वाले इतना सारे कागजात मांगते तो खोल ही नहीं पाती हूँ। जन जन को उसका हिस्सा मिले, देश के आर्थिक विकास से सब जुड़े, इसलिए शुभारंभ हुआ है प्रधानमंत्री जन धन योजना का, जिसके तहत देश के प्रत्येक परिवार में, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी, कम से कम एक बैंक खाता अवश्य होगा। इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। देश की आर्थिक संसाधन गरीब के काम आए, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। बढ़ते जा तू बढ़ते जा, बैंक की ओर तू कदम बढ़ा, और रक्षा तेरी पूंजी की जीवन भर की है सुरक्षा। पेश है प्रधानमंत्री जन धन योजना। अब बैंक खाता आसानी से खुलेगा, साथ ही डेबिट कार्ड और 1 लाख के दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। बढ़ते जा तू बढ़ते जा, बैंक की ओर तू कदम बढ़ा। देशवासियों, अगर बैंक में खाता नहीं है तो आज ही नजदीकी बैंक शाखा या शिविर में या बैंक मित्र से संपर्क करें। इस योजना के तहत अगर किसी के पास आधार कार्ड या आधार नंबर है तो उसे कोई भी अन्य प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। पर आधार कार्ड बनने के बाद
अगर पता बदल गया हो तो व्यक्ति अपने नए पते को स्वयं प्रमाणित करके दे सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बैंक खाते में न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता भी नहीं है। तो हुआ ना बैंक खाता खोलना अब बेहद आसान। इससे कई सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि भारत में कहीं भी आसानी से पैसे भेजना, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की राशि सीधे उनके खाते में, पेंशन, बीमा इत्यादि। नवीनतम तकनीक और आधुनिक संसाधनों के जरिए राष्ट्रीय वित्तीय समावेश पूरी तरह डिजिटाइज्ड है। इससे देश के कोने कोने में आधार कार्ड नंबर होने पर ई-केवाईसी के जरिए इलेक्ट्रॉनिक खाते खोले जा सकेंगे घर बैठे। बैंक मित्र और माइक्रो एटीएम के जरिए बैंक होगा बिल्कुल पास। इसके साथ कोर बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। ये सब सफल बनाने के लिए देश का संपूर्ण बैंकिंग जगत एकजुट हो गया है। इस तरह देश में एक सशक्त समाज की संरचना होगी और देश की प्रगति को नई दिशा मिलेगी, जिससे विश्व के मंच पर भारत की पहचान और भी मजबूत हो जाएगी। पूरे देश में एक उत्साह का माहौल है इस योजना को लेकर, और ये माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 अगस्त को इस योजना की घोषणा का ही असर है। राष्ट्र की विजय विकास यात्रा के प्रगति चक्र ने एक नया सोपान हासिल किया है। माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने इस पूरी योजना का नज़दीकी से निरीक्षण करके इसका समन्वय किया। इस महत्वाकांक्षी योजना को अंतिम रूप देने में आप लगातार दिशा दिखाते रहे। हमारे माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली से निवेदन है कि आज के इस शुभ अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करें, हमें संबोधित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मंत्रिपरिषद में मेरी सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, प्रधान सचिव श्री निपेंद्र मिश्रा जी, कैबिनेट सचिव श्री अजीत सेठ जी, रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री रघुराम राजन, फाइनेंशियल सर्विसेज के सचिव श्री संधू और प्रधानमंत्री जनधन योजना के उस उद्घाटन समारोह में यहाँ आज आए हुए देवी और सज्जनों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक बहुत प्रमुख योजना जिसको अभियान के रूप में लिया गया है, उसका उद्घाटन हो रहा है। इस देश में लगभग 58% लोगों के बैंक में खाते हैं। इसका सरल शब्दों में अर्थ यह है कि आज भी 10 करोड़ के करीब परिवार वो है जो बैंकिंग व्यवस्था से एकदम दूर हैं, और बैंकिंग व्यवस्था से दूर होने की वजह से उनके पास बचत का साधन नहीं बन पाता, उनको ओवरड्राफ्ट नहीं मिल पाता, उनको ऋण की सुविधा नहीं मिल पाती, और इसलिए इस व्यवस्था जो किसी भी निजी या सामाजिक विकास का केंद्र बनती है, वो उससे वंचित रहते हैं। इस वर्ष के बजट में और बजट के बाद प्रधानमंत्री जी के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में फाइनेंशियल इंक्लूजन की इस योजना का जिक्र हुआ था। इस योजना को लेकर सरकार का उद्देश्य यह है कि देश में कोई भी परिवार ऐसा ना हो जो कि इस सुविधा से वंचित रह जाए, और इसलिए जो वंचित परिवार हैं उनमें से 7.5 करोड़ परिवारों को हम लोग चाहते थे कि इस वर्ष हम बैंकिंग व्यवस्था के भीतर लाएं।
प्रधानमंत्री जी ने जिन्होंने इस पूरी योजना का नियंत्रण स्वयं किया है, जो कल्पना हमें थी कि अगले वर्ष 14 अगस्त तक हम लोग 7.5 करोड़ परिवारों तक पहुंचेंगे, उनके प्रयास और उनके प्रेरणा के माध्यम से अब ये तय हुआ है कि 26 जनवरी 2015 तक उस संख्या को प्राप्त करने का हम लोग प्रयास करेंगे। आज जब इस योजना का उद्घाटन हो रहा है, ये केंद्र सरकार की योजना है, पूरे देश की योजना है। आज 77,852 स्थान ऐसे हैं, 77,852, जहां बैंकों के द्वारा कैंप्स लगे हैं। लगभग 600 केंद्र ऐसे हैं जहां बड़े कार्यक्रम हुए हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सब सदस्यगण, संसद सदस्य, 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और हर राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करने वाले वो सांसद और वो मुख्यमंत्री, विधानसभाओं के सदस्य इस अभियान और इन कैंप्स के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं। हम एक रिकॉर्ड तय करना चाहते थे कि इसको मिशन मोड में, अभियान के रूप में लिया जाए और पहले दिन इस 7.5 करोड़ परिवारों में से हम 1 करोड़ परिवार तक एक दिन में पहुंच पाए। अभी तक जो संख्या आ रही है उससे लगता है कि वो 1 करोड़ की संख्या हम पार करेंगे और 1.5 करोड़ परिवारों तक इस विशाल अभियान के माध्यम से, जिसका एक प्रकार से नियंत्रण माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया है, कई बैठकें इसके संबंध में ली हैं, इसका स्वरूप तय किया है, इसका नाम, इसका प्रेरणा देने वाला नारा, वो सारा क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से जो तय किया है, और ये इसका पहला दौर है। ये केवल खाता नहीं खुलेगा, उसके खाते के साथ साथ 1 लाख रुपए का एक्सीडेंट का बीमा इंसेंटिव, प्रोत्साहन के रूप में उसके साथ जुड़ा रहेगा। इससे लोग प्रेरित होकर इस अभियान के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं। बैंक्स जिन्होंने बहुत परिश्रम किया है डिपार्टमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ, उनकी ये योजना है कि अगले 6 महीने में हर अकाउंट की परफॉर्मेंस देखने के बाद उस खाते के अंदर कुछ ओवरड्राफ्ट का साधन दिया जाए। इस अभियान का वो दूसरा दौर होगा। खाता खोलना पहला चरण है, उस खाते में कुछ रकम आ जाए, वो चाहे डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट से आए, चाहे ओवरड्राफ्ट से आए, और तीसरे दौर में इस एक्सीडेंट बीमे के साथ साथ जीवन बीमा या अन्य बीमा भी, माइक्रो इंश्योरेंसेस इसके साथ जोड़ने का डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंक्स की पूरी योजना है। ये कैंपेन के रूप में रहेगा और आने वाले 5-6 महीने में इस देश के 7.5 करोड़ परिवारों तक हम पहुंच पाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। मैं इस प्रयास के लिए विशेष रूप से जितने भी बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, आरआरबीज, जिन्होंने बहुत मेहनत की है पिछले कुछ सप्ताहों में, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, उनके सचिव, उनके सभी अधिकारियों जिन्होंने परिश्रम की है, उन सब का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और विशेष रूप से मंत्रिपरिषद में मेरी सहयोगी निर्मला जी से, जो पिछले कुछ दिनों से एक सांसद, एक मंत्री, एक मुख्यमंत्री, उनसे बात करके उनको इस अभियान में जोड़ने का जिन्होंने काम किया है, उनका विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो
आरंभ अच्छा होता है, ऐसा लगता है कि लगभग उसकी दिशा ठीक रहेगी। ये अभियान भी, ये मिशन भी एक प्रकार से अपने आप में सफल रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय वित्त मंत्री जी। प्रधानमंत्री जनधन योजना का एक प्रतीक चिन्ह है जो इसके मिशन, इसकी भावना को अपने में समाहित किए हुए है। और इस योजना का मिशन डॉक्यूमेंट न सिर्फ इस योजना की विस्तृत जानकारी देता है बल्कि इसकी कार्यप्रणाली पर भी प्रकाश डालता है। ये डॉक्यूमेंट ये भी बताता है कि ये योजना कैसे मेरा खाता भाग्य विधाता मंत्र में कामयाब होगी। अब हम सादर अनुरोध करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि कृपया प्रधानमंत्री जनधन योजना के प्रतीक चिन्ह अर्थात लोगो का अनावरण अपने कर कमलों द्वारा करें। जी के कर कमलों द्वारा। अब हम आपसे अनुरोध करते हैं माननीय कि कृपया मिशन डॉक्यूमेंट का भी विमोचन अपने कर कमलों द्वारा करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। जन को लाभ पहुंचाने वाली इस योजना का नाम क्या रखा जाए, ये जनता से ही पूछा गया। नए mygov.nic.in पोर्टल में इस योजना का नाम और लोगों के लिए एक प्रतियोगिता करवाई गई। 6000 से अधिक प्रविष्टियां आईं। चयनित लोगों के लिए एक विजेता को चुना गया। जनधन नाम सुझाने के लिए 3 लोगों को संयुक्त रूप से विजेता पुरस्कृत किया जा रहा है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से आदरपूर्वक आग्रह करते हैं कि कृपया इस प्रतियोगिता के विजेताओं को अपने कर कमलों द्वारा पुरस्कृत करें माननीय। और मैं निवेदन करूंगी माननीय वित्त मंत्री, माननीय वित्त राज्य मंत्री और सचिव वित्तीय सेवाएं आपसे कि आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मंच के सामने आने की कृपा करें। प्रधानमंत्री जनधन योजना के लोगों की विजेता हैं बेंगलोर कर्नाटका की प्रिया शर्मा। इन्हें दिया जा रहा है 25,000 रुपये का पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र। प्रधानमंत्री जनधन योजना नाम के लिए 3 लोगों को संयुक्त रूप से पुरस्कृत किया जा रहा है और ये हैं अजीत गुरुनाथन, चेन्नई, तमिलनाडु। सोनिया चौहान, खराड़ी, महाराष्ट्र।
लखनऊ उत्तर प्रदेश के संजय तिवारी। आज ही के दिन देश भर में 80,000 कैंप्स लगाए जा रहे हैं। 1 करोड़ से अधिक खाते खोले जा रहे हैं। हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से विनती है कि कृपया शुभारंभ के तौर पर 5 दंपतियों को एक किट जिसमें रुपे डेबिट कार्ड और पासबुक है उन्हें प्रदान करें। विपिन सुनीता शांडिल्य। महेश निशा। राकेश सुधा शर्मा। अवधेश बबीता सिंह। मजीदुर जहानारा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। ग्लोबलाइजेशन और हाईटेक गैजेट्स के ज़माने में हम दुनिया से पीछे नहीं। इस राष्ट्रीय अभियान में सभी मोबाइल कंपनी, सभी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जुड़े हुए हैं। इसका अर्थ ये है कि यदि आप इन बैंकों के खाता धारक हैं और आपके पास कोई भी जीएसएम मोबाइल है तो आप मोबाइल बैंकिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आम मोबाइल से भी आपका फंड ट्रांसफ़र हो सकता है, आप अपना बैलेंस जान सकते हैं और अपने अकाउंट का स्टेटमेंट भी जान सकते हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि कृपया बेसिक मोबाइल फ़ोन्स पर मोबाइल बैंकिंग सुविधा राष्ट्र को समर्पित करें। नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म एक क्रांतिकारी मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सेवा है जिसका उपयोग किसी भी टेलीकॉम नेटवर्क से बस *99# डायल करके किया जा सकता है। इससे इस्तेमाल करके पैसा ट्रांसफर, खाते में बैलेंस की जांच, मिनी स्टेटमेंट प्राप्ति जैसी सेवाएं पा सकते हैं और बैंक में आधार सीडिंग की स्थिति की जांच भी कर सकते हैं। बैंक अब अपने दूर दराज के ग्राहकों को भी कभी भी कहीं भी बैंकिंग सुविधा प्रदान कर सकते हैं। NUUB भारत सरकार की एक परिकल्पना को साकार कर रही है जिससे सहयोग दे रहे हैं वित्तीय सेवाएं विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, दूरसंचार विभाग, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, भारतीय बैंक संघ, भारत के समस्त बैंक और मोबाइल टेलीकॉम ऑपरेटर्स। और इस सुविधा का संचालन नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। NUUB सरकार की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पहल को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और प्रधानमंत्री जन धन योजना को आगे बढ़ाने में सहायक होगा।
बहुत धन्यवाद माननीय। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा ने इस योजना को तराशा, आपके मार्गदर्शन ने इसे और आगे बढ़ाया माननीय, और सबका साथ सबका विकास मंत्र पर आपके अटूट विश्वास ने इस योजना को आज इस शुभ घड़ी तक लाया। इस योजना के हर पहलू को विस्तार से बारीकियों के साथ आपने मॉनिटर किया। आज ये योजना इतने विशाल आकार और मूर्त रूप में देश को समर्पित है, ये आपका सतत मार्गदर्शन ही है माननीय। माननीय, आप राष्ट्र की प्रेरणा हैं। हमारी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया आज के इस ऐतिहासिक, यादगार और गौरवशाली अवसर पर हमें अपना आशीर्वाद दें, हमें राह दिखाएं। मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, वित्त एवं रक्षा मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी, मंत्री निर्मला जी, श्री नृपेंद्र मिश्रा जी, श्री अजीत जी, श्री राजन जी, श्री संधू जी, देश के भिन्न भिन्न राज्यों में साइमल्टेनियस इसी कार्यक्रम में उपस्थित सभी आदरणीय मुख्यमंत्री, सभी आदरणीय मंत्री, सांसद महोदय, देवी और सज्जनों, इस कार्यक्रम को मैं जरा अभी देख रहा था। बहुत सी चीजें मैं अलग तरीके से देख रहा था। आपने देखा होगा जिन्होंने इनाम प्राप्त किया है उसमें ज़्यादातर नॉन हिंदी भाषी राज्य के लोग हैं और योजना का नाम उन्होंने हिंदी में दिया है। देखिए, नेशनल इंटीग्रेशन, दूसरा आपने देखा होगा कि जिनके खाते खोले गए, जो कपल आए थे, सभी बहनें फेस्टिवल मूड के कपड़ों में थी, क्योंकि उनके लिए इतना बड़ा हक मिला, उनको बराबर समझ है। उनको पता है कि बैंक का खाता खुलेगा और खुद ऑपरेट कर पाएगी, अपने पैसे वहां जमा होंगे, उससे उसको जीवन में कितनी बड़ी सुरक्षा मिलेगी। उसके लिए इससे बड़ा कोई फेस्टिवल मूड उसका हो नहीं सकता है। ये आज खुशी की बात है कि आज बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेक हो रहे हैं। शायद इंश्योरेंस कंपनी के इतिहास में एक ही दिन में 1.5 करोड़ लोगों का अकस्मात बीमा, दुर्घटना बीमा 1 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति का, शायद इंश्योरेंस कंपनी के जन्म से आज तक कभी नहीं हुआ होगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। बैंकिंग क्षेत्र के इतिहास में भी एक दिवस में 1.5 करोड़ नागरिकों के खाते खुलना, ये शायद बैंकिंग इतिहास का भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि जो सरकार में बैठे हैं, भिन्न भिन्न विभागों में काम कर रहे हैं, उनका भी विश्वास प्रस्थापित होने वाला है आज के बाद कि हम जो तय करें वो कर सकते हैं। और शासन चलता है शासक व्यवस्था में जुड़े हुए लोगों के विश्वास पर, उनको अपने पर विश्वास है, हाँ ये कर सकते हैं। ये एक ऐसा अचीवमेंट है जो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर को नहीं, शासन व्यवस्था में जुड़े हुए हर व्यक्ति के कॉन्फिडेंस को अनेक गुना बढ़ा देगा। और उसके कारण भविष्य में
जब भी कोई योजना पर इस प्रकार का मिशन बोर्ड में काम करना होगा तो हम बहुत आसानी से कर पाएंगे, ये विश्वास आज प्रस्थापित हुआ है। भारत सरकार के परंपरा में भी शायद एक साथ 77,000 पर प्लेसेस पर साइमल्टेनियस कार्यक्रम होना, इस प्रकार से एक व्यवस्था को एक विशिष्ट काम के लिए ऑर्गेनाइज करना, एक साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेकर के इतना बड़ा इवेंट करना, ये भी अपने आप में भारत सरकार के लिए ये पहला अनुभव है। वरना सर्कुलर जाते हैं, मीटिंग होती है, फिर जानकारी आती है, तब अच्छा नहीं हुआ, ठीक है फिर से करना। इन सारे परंपराओं से हट करके ये अपने आप में इतना बड़ा अचीव करना, ये सरकार के लिए, सरकारी व्यवस्था के लिए एक सुखद अनुभव। और ये बात सही है कि सफलता नई सिद्धियों को पाने की प्रेरणा बन जाती है। सफलता नई सिद्धियों का गर्भाधान करती है और ये सफलता देश को आगे ले जाने के अनेक विविध जो प्रकल्प है उसको एक नई ताकत देगी। ये आज के इस अवसर से मुझे लग रहा है। इसको सफल करने वाले वित्त विभाग के सभी बंधु, सरकार के सभी बंधु, बैंकिंग सेक्टर के लोग, सभी राज्य सरकारें, वे सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। और हम सब मिलकर के किसी एक गोल को अचीव करना चाहिए तो कितनी आसानी से कर सकते हैं, ये हमें ध्यान में आता है। आप कल्पना कर सकते हैं 1969 में जब बैंकों को नेशनलाइज किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, तो कैसे कैसे सपने बोए गए थे। उस समय के सारे विधान निकालिए, ये सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण गरीबों के लिए होता है, ऐसा पूरे देश के गले उतार दिया गया था। लेकिन आजादी के 68 ईयर के बाद 68% लोगों के पास भी ये अर्थव्यवस्था का ये हिस्सा से कोई संबंध नहीं है। और इसलिए लगता है कि जिस मकसद से इस काम का प्रारंभ हुआ था वो वहीं की वहीं रह गई। मैं ये मानता हूं कि जब कोई व्यक्ति बैंक में खाता खोलता है तो अर्थव्यवस्था की जो मुख्य धारा है उस धारा से जुड़ने का उसका एक पहला कदम बन जाता है। आज जो 1.5 करोड़ परिवार या व्यक्ति जो भी जुड़े हैं वे अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में अपना पहला कदम रख रहे हैं। ये अपने आप में देश की आर्थिक व्यवस्था को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता है। आजादी के इतने साल के बाद और जो देश गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अर्थव्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है, अगर उससे वो अछूत रह जाए। मुझे कभी शब्द प्रयोग करना मगा अच्छा तो नहीं, लेकिन मन करता है कि मैं कहूं ये फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी देश के 40% लोग जो भारत की अर्थव्यवस्था के हकदार नहीं बन पाते, उसके लाभार्थी नहीं बन पाते, तो हम फिर गरीबी को हटाने के काम में सफल कैसे हो सकते हैं। और इसलिए हमारा मकसद है
अगर महात्मा गांधी ने सामाजिक छुआछूत को मिटाने का प्रयास किया तो गरीबी को से मुक्ति पानी है तो हमें फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी से भी मुक्ति पानी होगी। हर व्यक्ति को फाइनेंशियल व्यवस्था से जोड़ना होगा और उसी के तहत इस अभियान को पूरी ताकत के साथ उठाया है। आज भी गांव गरीब परिवारों में जब जाते हैं तो देखते हैं कि माताएं बहनें बहुत मेहनत करके पैसे बचाती हैं, लेकिन उसको हर बार परेशानी रहती है। अगर पति को बुरी आदतें लगी है, व्यसन की आदत लग गई है, तो उस महिला को चिंता रहती है कि शाम को पैसे कहां छुपाए, कहां रखे, बिस्तर के नीचे रखे, तो वो ढूंढ के निकाल करके भाग जाता है लेकर के। उसको नशे की आदत लगी है। जब खाता खुल जाएगा उन महिलाओं को कितना आशीर्वाद मिलेगा हम लोगों को। और इसलिए बैंकिंग सेक्टर के जिन महानुभावों ने इस काम को किया है, आपने 20 साल नौकरी की होगी, 25 साल नौकरी की होगी, आपने बड़े बड़े मल्टीमिलियनर्स के खाते खोले होंगे, उनको पैसे दिए होंगे, लेकिन शायद आशीर्वाद पाने की घटना आज हुई है कि जब वो महिला खाता खोलेगी, आपको आशीर्वाद देगी और आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। ये छोटा काम नहीं किया है आप लोगों ने, एक ऐसा काम किया है कि जिससे लाखों लाखों गरीब माताओं के आपको आशीर्वाद मिलने वाले हैं। आप कल्पना करें ये कैसी व्यवस्था हमने विकसित की है। मैं किसी पर दोष नहीं देता हूं, मैं आत्मचिंतन कर रहा हूं। हमने कैसी व्यवस्था विकसित की है कि इस देश का अमीर व्यक्ति कम से कम ब्याज से धन पा सकता है। बैंक उसके दुकान बिजनेस हाउस पर जाकर के कतार लगा करके खड़ी होती है कि आप हमारे साथ बिजनेस कीजिए। बिजनेस के लिए आवश्यक होगा, वो कोई गलत करता है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो स्थिति है। और जो गरीब है, जिसको कम से कम ब्याज से पैसा मिलना चाहिए, वो अमीर से 5 गुना ज्यादा ब्याज से पैसे लेता है। वो साहूकार से पैसे लेता है और उसके कारण उसका शोषण भी होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। हर प्रकार से उसके जीवन में संकट पैदा होने का वो कारण की शुरुआत हो जाती है। एक बार साहूकार से पैसे लिए, कभी उस चुंगाल से वो मुक्त नहीं हो पा रहा है और कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति आत्महत्या की ओर चला जाता है, परिवार तबाह हो जाता है। क्या इस देश की इतनी बड़ी बैंकिंग व्यवस्था, इतनी बड़ी फाइनेंशियल सिस्टम, उसका दायित्व तो नहीं है कि इस विष चक्र से गरीबों को मुक्ति दिलाए? आज गरीबों को विष चक्र से मुक्ति की आजादी का पर्व मैं मना रहा हूं। और 15 अगस्त को जिस योजना की घोषणा की, 15 दिन के भीतर भीतर योजना को लागू किया और आज 1.5 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का काम सफलतापूर्वक पूरा हुआ। और आगे चल करके जरा उसकी विश्वसनीयता बनेगी, बैंकिंग व्यवस्था से बनेगी, उसके कारण बैंकिंग सेक्टर भी एक्सपांड होने वाला है। कई नई ब्रांच खुलेगी, कहीं उसके एजेंट तय होंगे, लाखों नौजवानों को इसके कारण रोजगार मिलने वाला है। इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए स्थायी व्यवस्थाएं विकसित होगी। 2000 से ऊपर की जनसंख्या वाले जितने गांव हैं, वहां कोई न कोई बैंकिंग दृष्टि से काम आएगा। इवन पोस्ट ऑफिस, आज ईमेल के जमाने में, एसएमएस के जमाने में पोस्ट का अपना क्षेत्र की गतिविधि कम हुई है, लेकिन उसकी व्यवस्थाएं तो वैसी की वैसी हैं। उन व्यवस्थाओं का उपयोग बैंकिंग सेक्टर के लिए किया जाएगा, इन गरीबों के लिए किया जाएगा। तो उसके कारण अपने आप ऐसी व्यवस्थाएं मिलेगी जिस व्यवस्थाओं के कारण गरीब को गरीबी के खिलाफ लड़ने के लिए एक बहुत बड़ी ताकत मिलने वाली है। और हम सब मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ते हैं तो गरीबी से मुक्ति मिल सकती है, ये मेरा पूरा विश्वास है। हम हमेशा कहते हैं कि भाई सरकार हो, सरकार की संपत्ति हो, वो गरीबों के लिए है। लेकिन आज
वो शब्दों में नहीं, वो हकीकत में परिवर्तित हो रहा है। और उसके कारण आगे चल करके बैंक से उसको 5,000 रुपये तक का कर्ज, और सामान्य मानवी को इससे ज्यादा कर्ज की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको अपना रोजमर्रा का काम के लिए चाहिए। और अनुभव ये है, गरीब व्यक्ति जो बैंक के अंदर संबंध आता है, 99% वो समय से पहले पैसे जमा का है। वो बेचारा हमेशा हर चीज से डरता रहता है। 99 उसमें बहनों के पास हो तो 100% पेमेंट कर देती है, 100%। ये बैंकिंग सेक्टर का लोगों का भी अनुभव है। और वो बड़े बड़े लोग, हमें मालूम है क्या होता है। और इसलिए ये सारा प्रयास गरीबों के लिए है, गरीबी से मुक्ति पाने के एक अभियान का हिस्सा है, और उसी के लिए इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। किसी काम को जब तक समय सीमा में बांध करके निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास न किया जाए और पूरी शक्ति को उसमें झोंक न दिया जाए, परिणाम नहीं मिलते हैं। और एक बार ब्रेक थ्रू हो जाए तो फिर गाड़ी अपने आप चलने लग जाती है। आज के इस ब्रेक थ्रू के बाद मैं नहीं मानता ये रुकने वाला है। शुरू में जैसे वित्त मंत्री जी कहते थे 2015 अगस्त तक का कार्य समय चल रहा था। मैंने कहा भाई इस झंडा वंदन से अगले झंडा वंदन तक हमको काम करना है। 15 अगस्त को झंडा वंदन किया और योजना घोषित की, 26 जनवरी को इसको पूरा करें अपन। 15 अगस्त 2015 तक क्यों इंतजार करें। और मैं वित्त विभाग का आभारी हूँ, इस डिपार्टमेंट से सभी अधिकारियों का आभारी हूँ, बैंकिंग सेक्टर का आभारी हूँ कि उन्होंने इस बीड़ा उठा लिया है और उन्होंने मुझे वादा किया है कि हम 26 जनवरी के पहले इस काम को पूरा करेंगे। आज जो रुपया, ये जो क्रेडिट कार्ड मिल रहा है इन 1.5 करोड़ लोगों को, हम दुनिया के जो पॉपुलर वीजा कार्ड वगैरह हैं उससे परिचित है, विश्व में चलता है। क्या हम लोगों का इरादा नहीं होना चाहिए क्या कि हमारा रुपया कार्ड दुनिया के किसी भी देश में चल सके? इतनी ताकत हमारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उसकी इतनी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आज के इस इवेंट के बाद उसकी पूरी संभावनाएं पैदा होगी। इस देश के 1.5 करोड़ लोग होंगे। जैसे अमीर लोग कोई बड़ी रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं तो अपना कार्ड देते हैं और वो कार्ड में से डेबिट होता है। अब मेरे गरीब के पास भी वो कार्ड होगा, वो भी अपना डेबिट करवाएगा, वो सब्जी बेचता होगा। देखिए ये अमीर और गरीब की खाई भरने का कितना बड़ा इनिशिएटिव है ये। आज गरीब आदमी भी अपने हाथ में जब मोबाइल होता है ना, वो भी कुछ दूसरे को अपने आप को बराबर समझता है। उसके पास मोबाइल है, मेरे पास भी मोबाइल है। अब वो उसके बाद भी कार्ड है, मेरे पास भी कार्ड है। इस मिजाज से काम करेगा। एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन इससे आता है और आखिरकार मानसिक रूप से एक पक्का कर लेगा, हाँ मैं किसी की भी बराबरी कर सकता हूं, तो आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता है उसको, वो आगे बढ़ सकता है। और इसलिए एक स्पेशल स्कीम और भी हम जोड़ रहे हैं आज। 26 जनवरी तक, जिसमें आज जो 1.5 करोड़ लोगों ने किया है उनका भी समावेश होगा। 26 जनवरी तक जो लोग अपने खाते खुलवाएंगे उनको 1 लाख रुपया का अकस्मात बीमा के उपरांत 30,000 रुपये का लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगा। जो परिवार में कोई बीमार हुआ, कोई जरूरत पड़ी तो उसको काम आएगा। और 26 जनवरी तक ये लाभ मिलेगा। गरीब परिवार को 1,30,000 रुपये का ये व्यवस्था किसी भी गरीब के लिए काम आएगी, उसके परिवारजनों को काम आएगी। और कभी कभी बहुत सी बातें बड़े लोगों को समझ नहीं आती है, लेकिन सामान्य मानवी अपनी बात को बहुत पकड़ लेता है, तेजी से पकड़ता है। जब 15 अगस्त को
लाल किले से मैंने इस बात को कहा, दूसरे दिन ज़्यादा और उस दिन शाम को भी मैंने कोई टीवी डिबेट में इस बात को सुना नहीं था, नहीं दूसरे दिन अखबार में भी इस बात को मैं ज़्यादा मेरे कान पर पड़ी थी, न आँख के सामने आई थी। लेकिन मुझे एक दो सज्जन मिलने आए, तो उन्होंने कहा भाई हमारा ड्राइवर बहुत खुश है। मैंने कहा क्यों? और उसने कहा आज मोदी जी ने 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस दे दिया। गरीब आदमी को चीजों की कितनी समझ है, कितनी तेजी से उस चीजों को पकड़ता है, उसका एक उदाहरण है। विधिवेत्ताओं को शायद पता नहीं होगा कि 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया गया है, वो एक बहुत बड़ी योजना है। हिंदुस्तान के एक ड्राइवर को, गरीब आदमी को पता है कि उसके भाग्य को बदलने की एक शुरुआत 15 अगस्त को तिरंगा झंडा फहराने के साथ हुई है। ये बात उस तक पहुंच गई है और यही चीजें हैं जो बदलाव लाती है और उन बदलाव लाने की दिशा में हमारा प्रयास है। हमारे यहां शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम। यानी सुख के मूल में धर्म यानी आचरण है, लेकिन धर्म के मूल में आर्थिक इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के मूल में राज्य का दायित्व है। ये राज्य की जिम्मेवारी है फाइनेंशियल इंक्लूजन की। ये चाणक्य से भी पहले हमारे पूर्वजों ने कहा हुआ है और इसलिए राज्य अपना दायित्व निभाने का प्रयास कर रहा है कि जिसमें सामान्य व्यक्ति भी, अब आर्थिक स्थिति सामान्य होगी तो उसके जीवन के अंदर सुख और संतोष की स्थिति तक वो पहुंच पाएगा और इसीलिए हम लोगों का प्रयास है। और मैं मानता हूं कि आज जो ये योजना का आरंभ हुआ है, नौजवानों को रोजगार की संभावनाएं बढ़ने वाली हैं, गरीब आदमी को हाथ में पैसे आएंगे, विष चक्र से बचेगा अपने आप में। और जैसा वित्त मंत्री जी कहते थे, आने वाले दिनों में जो इंडिविजुअल बेनिफिट की जो स्कीम्स हैं उसका सीधा सीधा लाभ इन बैंक अकाउंट में जाएगा, तो करप्शन के खिलाफ की लड़ाई जो हमारी है उसमें एक बहुत बड़ा हमारा उपयोगी ये शस्त्र बनने वाला है जो हमें करप्शन के खिलाफ भी लड़ने की ताकत देगा। बैंक में खाता खोल, वैसे हमारे खास करके हिंदुस्तान और ज़्यादातर एशियन कंट्रीज सदियों से हम लोगों के एक स्वभाव रहा है, हमारे संस्कार रहे और वो संस्कार है बचत, सेविंग। दुनिया के बाकी देशों में ये प्रकृति नहीं है। वहाँ तो ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत, कर्ज करो घी पियो। अब वो तो घी पीते नहीं, जो पीते हैं वो पीते हैं, लेकिन ये फिलोसॉफी के लोग, हमारे यहाँ परंपरा रही है सेविंग। और हमारे देश की एक ऐसी विशेषता, और खासकर एशियन कंट्रीज की ऐसी रही है कि भी अपना ही सोचना ऐसा नहीं है, अपने बच्चों का भी सोचना, आने वाली पीढ़ी का सोचना ही हमारी सदियों जूनी परंपरा रही है। ऐसा नहीं भाई कर्ज करो जियो, बाद में जो आएगा वो भुगतेगा, वो करेगा। वो हम क्रेडिट कार्ड के भरोसे जीने वाले हम लोग नहीं हैं स्वभाव से। सेविंग हमारी प्रकृति है और उसके कारण बैंकिंग व्यवस्था अपने आप में एक लाभ है। लेकिन बैंकों की स्थिति क्या है, मैं अपने जीवन की घटना सुनाना चाहता हूं। मैं मेरे गांव में स्कूल में पढ़ता था और देना बैंक के लोग हमारे स्कूल में आए थे। तो देना बैंक के लोग, वो कोई मिस्टर बोहरा करके थे, मुझे इतना याद है, तो सबको समझा रहे थे, गुल्लक देते थे, ऐसे बचाना चाहिए, पैसा बच्चों ने बचाना चाहिए वगैरह वगैरह। खाता खोलते थे, हमने भी खुलवा दिया था, हमको भी गुल्लक मिला था, लेकिन हमारा गुल्लक कभी वो वर्जी नहीं रहा, उसमें 1 रुपया कभी पड़ा रही, क्योंकि हमारा वो बैकग्राउंड नहीं था कि हम वो कर पाए। अब खाता तो खुल गया, हम स्कूल छोड़ दिए, हम गांव छोड़ दिए, हम बाहर भटकने चले गए, तो वो बैंक वाले मुझे खोज रहे थे।
शायद उन्होंने मुझे 20 साल तक खोजा, कहाँ है ये, और क्यों खोज रहे थे? खाता बंद करवाने के लिए। वो बोले भाई हर साल ये तुम्हारा लाभों को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, कागजी कार्रवाई इतनी करनी पड़ रही है, तुम मुक्ति दो हमको। तो बाद में मुझे पता चला कि खोज रहे हैं, तो मैंने फिर, अब जिन्होंने मुझे खाता खोला तो बेचारे रिटायर्ड भी हो गए थे, खैर मैंने फिर देना बैंक को मुक्ति दे दी। तो वो एक समय था कि खाता बंद करवाने के लिए भी कोशिश की जाती थी, खाता खोलने के लिए कोशिश हो रही है। और मैं मानता हूं यहीं से गरीबों की जिंदगी के सूर्योदय का आरंभ होता है। मैं इस काम को करने वाले बैंकिंग सेक्टर के, और आज मैंने एक चिट्ठी लिखी थी, करीब 7 लाख लोगों को मैंने अभी एक ईमेल भेजा था, शायद ये भी किसी प्रधानमंत्री ने काम पहली बार करने का सौभाग्य मिला होगा। बैंक के सभी व्यक्तियों को मेरी चिट्ठी गई है और मैंने इनसे आग्रह किया है कि ये बहुत बड़ा पवित्र और सेवा का काम है, इसको हमने करना है, और सबने किया। इस बात को जिस प्रकार से बैंकिंग सेक्टर के इस प्रत्यक्ष काम करने वाले लोगों ने उठा लिया है, मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। और मैं आशा करता हूं हमें 26 जनवरी तक इंतजार न करना पड़े, 26 जनवरी से पहले हम लक्ष्य को प्राप्त करें और देश में आर्थिक छुआछूत का जो माहौल है उससे मुक्ति दिलाएं, ब्याज के विष चक्र से आत्महत्या की ओर जा रहे उन परिवारों को बचा लें और उनके जीवन में भी सुख का सूरज उगले, इसके लिए प्रयास करें। इसी एक अपेक्षा के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय सचिव वित्तीय सेवाएं डॉक्टर गुरदयाल सिंह संधू की टीम ने रात दिन काम करके 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस योजना की घोषणा के पश्चात इतने कम दिनों में आज लॉन्च को संभव बनाया। हमारा आपसे अनुरोध है डॉक्टर संधू कि कृपया आभार व्यक्त करें। परम सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय वित्त राज्य मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव जी, मंत्रिमंडल सचिव जी, रिजर्व बैंक के गवर्नर, उपस्थित महानुभाव, अधिकारीगण, मीडिया के सदस्य, भाइयों व बहनों, मैं अपने और अपने विभाग तथा समस्त बैंकों की तरफ से इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबका यहाँ पधारने पर हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ, जिनके द्वारा 15 अगस्त को की गई घोषणा तथा उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के बाद इस योजना को हम बहुत ही अल्प समय में मूर्त रूप दे पाए और आज आपके कर कमलों द्वारा इसका शुभारंभ हुआ, इसमें हम सफल हुए। कई कारणों से ये एक अभूतपूर्व पल है। माननीय जैसे आपने भी कहा, कई नए कीर्तिमान आज स्थापित हो रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में कैंपों का एक साथ आयोजन करना, इतने बड़े संख्या में खाता खोलना और किसी प्रधानमंत्री द्वारा सीधे 7-8 लाख बैंक कर्मचारियों को एक सीधा पत्र लिखना, उनका आह्वान करना कि आप इस राष्ट्रीय योजना से जुड़ें। माननीय मैं बताना चाहूँगा, आज हम सुबह कैंप में गए तो हमने वहाँ जो महिलाएं और पुरुष आए हुए थे उनको ये पूछा कि आपको इस योजना का पता कैसे चला। तो उन्होंने कहा हमें सबसे पहले इसका पता चला 15 अगस्त को, जब प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी। उनकी आवाज़ सुनकर हमने बैंकों में आना शुरू कर दिया और जो उसके बाद आपने जो पत्र लिखे बैंक कर्मचारियों को, इन सब से एक नई ऊर्जा पैदा हुई है। जो उत्साह का जो आज दृश्य हमें नज़र आ रहा है, उसका मुख्य कारण यही है जिस तरह से आपने एक आह्वान किया है और सभी लोग उस आह्वान के कारण शिविरों में जा रहे हैं। बैंक कर्मचारियों में बेहद उत्साह है।
आज हम जब गए तो वो लोगों को इतने अच्छे ढंग के साथ उनको समझा रहे थे क्या योजना है, कैसे उनका खाता खुलना है, कैसे आधार कार्ड का उनको यूज़ करना है। तो ये एक बहुत ही सुखद विषय था हमारे लिए ये सब देखना, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हम आगे भी इसी तरह से करते रहेंगे। लगातार ये शिविर हम आयोजन करते रहेंगे जब तक जो हमारा लक्ष्य है वो हम पूरा नहीं कर लेते। और जो आज जो स्थिति हुई है, हमें भी लग रहा था कि ये बहुत ही एक असंभव सा कार्य होगा कि इतना बड़ा लक्ष्य हम प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन आज हमारे अंदर भी, सब बैंक कर्मचारियों के अंदर भी एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है कि हम इस काम को पूरा कर सकते हैं जो समय सीमा आपने दी है। हालांकि इसमें बेहद चुनौतियां होंगी, लेकिन फिर भी हम सब मिलकर काम करेंगे, और मैं आपको आश्वासन देना चाहूँगा कि हम आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का भी अत्यंत आभारी हूँ, जिनके द्वारा लगातार हमें मार्गदर्शन दिया गया और उनका बेहद समर्थन हमें मिला, जिसके कारण हम इस योजना को आगे बढ़ा पाए, इसको अंजाम दे पाए। मैं माननीय वित्त राज्य मंत्री जी का भी विशेष रूप से आभारी हूँ, जिन्होंने इस योजना में बहुत ही सक्रिय रुचि लेते हुए हमें मार्गदर्शन दिया। विशेष तौर पर इस योजना में राज्यों को जोड़ने का काम उन्होंने किया और लगातार राज्यों के संपर्क में रही। मैं विभिन्न मंत्रालयों, RBI, IRDA, PFRDA, IBA, समस्त बैंकों तथा बैंक बीमा कंपनियों के समस्त अधिकारियों, सहकर्मियों द्वारा इस मिशन और योजना को अंतिम रूप दिए जाने और इसकी जिस प्रकार से क्रियान्वित हो रही है, उसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं मीडिया का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस योजना के बारे में जनता में जागरूकता पैदा की। कई दिनों से 15 अगस्त के बाद लगातार मीडिया में इसके बारे में लिखा जा रहा है, उससे भी लोग इससे काफ़ी जुड़े हैं। अंत में मैं वित्तीय सेवाएं विभाग के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने रात दिन, पिछले कई दिनों से रात दिन उन्होंने मेहनत करके इस योजना को अंतिम रूप दिया, और इस आज का जो आयोजन है, इसको सारे काम को करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद डॉक्टर संधू। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी गणमान्य महानुभाव अतिथिगण। अब हर परिवार के लिए बैंक खाता राष्ट्रीय प्राथमिकता है। बैंक खाता वो आधार है जो जन जन को वित्तीय सेवाओं से जोड़ता है। बैंक खाता यानी बैंक अकाउंट वित्तीय सेवाओं का द्वार खोलने की एक चाबी है और आर्थिक स्वाभिमान की ओर एक कदम भी। वित्तीय समावेशन का राष्ट्रीय अभियान प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ हो गया है। धन्यवाद। नमस्कार।